2.2 के क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन थर्ड हमको क्या बोल रहा है, आइए रीड करते हैं एक बार। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमको इन पॉलिनोमियल्स के जो ये जीरोस दे रखे हैं तो क्या ये इनके जीरोस हैं, ये चीज हमको वेरीफाई करनी है। तो हमको कैसे पता लगेगा कि जो भी जीरोस हमको दे रखे हैं वो उस पॉलिनोमियल के हैं या नहीं। तो जब भी हमको जीरोस दे रखे होंगे तो जब हम उन जीरोस को जो है पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो आंसर आता है 0, मतलब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। तो अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है इनके जीरोस को रखने पर, तो हमारा वो जो जीरोस हमको दे रखे हैं वो उस पॉलिनोमियल के होते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा आंसर जो है यहाँ पे फर्स्ट कि हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। हमको इसका 0 दे रखा है, x की वैल्यू -1/3। तो इसके 0 को हम कहाँ रखेंगे, इस पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने -1/3 रख दिया। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको अपन, ठीक है। तो आपको पता है कि 3 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ -1, 3 से 3 कट जाएगा तो सिर्फ माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, और प्लस का 1 पीछे है ही। तो p1 - 3 इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया 0। यस, इस 0 को इस पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई है 0। इसका मतलब जो x है आपका -1/3, ठीक है, इज अ 0। ये 0 है किसका, ऑफ पॉलिनोमियल 3x प्लस 1 का 0 है, क्योंकि वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल में 0 इसकी वैल्यू आ गई है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो। अगर हमको px दे रखा है 5x माइनस पाई, हमारा ये पॉलिनोमियल है 5x माइनस पाई, और इसका 0 चेक करना है कि 4/5 इसका 0 है या नहीं, ये चीज हमको चेक करनी है। तो p 4/5 अपन यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 5 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और माइनस का पाई हम लोग यहाँ लिखेंगे। क्लियर, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी 4/5 इज इक्वल टू 4 माइनस पाई। अब देखिए पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, माइनस करेंगे तो कभी भी इसका आंसर 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 माइनस पाई, सॉरी, जो 4/5 है वो इज नॉट अ 0, वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, क्योंकि सॉल्व करने पर इनका आंसर आपका 0 नहीं आया। तो ये इस तरीके से हमको क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट सेकंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और सेकंड के आगे वाला क्वेश्चन थर्ड है वो सॉल्व करते हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कुछ ऐसा है कि हमको पॉलिनोमियल दे रखा है इस बार x² - 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसमें हमको इस बार 2 जीरोस दे रखे हैं, तो दोनों को 1 बाय 1 चेक करना है कि दोनों में से कौन सा 0 है कौन सा 0 नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले 0 से, जो कि -1 है। तो अगर हम x की जगह -1 रखते हैं वैल्यू पॉलिनोमियल के अंदर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए अगर मैं x की जगह -1 रखता हूं तो -1 का स्क्वायर -1 कितना होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 - 1 का मतलब हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि -1 तो 0 है, क्योंकि वैल्यू रखने पर इसका आंसर 0 आ गया। अब यही चीज चेक करते हैं कि क्या 1 रखने पर, सिर्फ पॉजिटिव 1 रखने पर आंसर आएगा क्या, सिर्फ पॉजिटिव 1 रखने पर। तो देखिए 1 का स्क्वायर -1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। यस, दोनों जब हमने -1 और +1 जब दोनों वैल्यू हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट की है तो दोनों को रखने से हमारा आंसर आया है 0। इसका मतलब दोनों ही इस पॉलिनोमियल के 0 होंगे। x इज इक्वल टू -1 और 1 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 1। क्लियर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड अपन यहाँ सॉल्व कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। उसमें भी हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है जो कि कुछ इस तरीके से है, x+1 और x-2। इसमें भी हमारे 2 जीरोस हैं, एक है -1 और एक है आपका 2।
ये दो जीरोस को पुट करके हमको पता लगाना है। तो चलिए पहले हम रखते हैं माइनस का 1, ठीक है। तो जहां जहां x वहां वहां माइनस का 1 रखेंगे। तो अगर x हमारा -1 यहाँ रख देंगे तो +1 इधर हो जाएगा, और यहाँ अगर 1 - 2 रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जहां x था मैंने वहां रख दिया है। अब देखिए -1 + 1 का मतलब क्या होता है 0, ठीक है। और यहाँ पे 1 - 2 का मतलब क्या होगा माइनस का 1। तो जब मैं माइनस के 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, -1 मेरा आंसर आएगा। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। p की वैल्यू 2 पर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर इस बार हमारा 0 2 होगा तो क्या वैल्यू आती है। तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन है। पहले मैं एक बार इक्वेशन उतार देता हूँ ताकि मैं भूले नहीं। तो 2 + 1 p की वैल्यू 2 रखने पर, सॉरी x की वैल्यू 2 रखने पर आंसर क्या आता है 2 - 2। क्लियर। ये देखिए आगे इसको 2 + 1 का मतलब कितना होता है 3, और 2 - 2 का मतलब कितना होता है 0। तो 3 × 0 का मतलब क्या हो गया 0, ठीक है। ओ सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, सॉरी। -1 × 0 का मतलब 0 ही होता है। दोनों की वैल्यूज रखने पर पॉलिनोमियल में 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब हम क्या समझें कि यस दोनों ही इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं। ये लिखना है आपको कि x - 1 और 2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो हमको दे रखा है x + 1 और x - 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd 4th हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th कुछ इस तरीके से है कि हमको इस बार एक पॉलिनोमियल दे रखा है x², उसमें हमको वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू दे रखी है 0। तो क्या ये इसका 0 है, देखते हैं। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, आंसर 0 आएगा। सिंपल सी चीज ये हो गई कि x = 0 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्लियर। ये इसका 0 है। ये आपका 5th वाला आंसर आ गया है। 6th वाला देखो आप लोग किस तरह करना है, ठीक है। इसमें हमको इस बार पॉलिनोमियल दे रखा है ये, और जो हमारा 0 है वो है -m/l। तो हम रखते हैं इस वैल्यू को x की जगह पर। तो l x ये रहा, तो यहाँ -m/l हो जाएगा +m। क्लियर है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी -m + m। और -m + m का मतलब होता है कि -m से +m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब वैल्यू रखने पर जो है 0 आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू -m/l जो है वो 0 है इस पॉलिनोमियल का। is 0 of px is equal to lx plus m। क्लियर। इसका मतलब दोनों सिचुएशन के अंदर जो हमको जीरोस दे रखे थे वो 0 थे इस पॉलिनोमियल के। हमने यहाँ पे इस चीज को वेरीफाई कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोग करना है इस तरीके से, खुद फॉलो करते हो उस चीज को, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 2.2 का, वो कुछ इस तरीके से है कि हमको इस बार 0 फाइंड आउट करने हैं। जो पॉलिनोमियल हमको दे रखे हैं उनके 0 क्या होते हैं वो हमको फाइंड आउट करने हैं। तो बहुत इजी है, हमको सिर्फ इसमें x की वैल्यू निकालनी है, यहां से वहां ट्रांसपोज करके, और जो वैल्यू आती है वही उस पॉलिनोमियल का 0 होता है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि px जो पॉलिनोमियल है वो हमको दे रखा है x + 5, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है आपका, ठीक है, वो कैसे होता है, वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब x + 5 इज इक्वल टू आपको 0 दे रखा है, +5 वहां जाके क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो -5 क्या हुआ, -5 0 हो गया इस पॉलिनोमियल का। क्लियर। सेकंड वाला देखें, अगर आपको x - 5 पॉलिनोमियल दे रखा है तो वो 0 के इक्वल होता है, पता है आपको।
हर पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल होता है अगर उसका जीरो निकालना होता है तो। अगर हमको उसका जीरो निकालना है तो वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि वैल्यू रखने पर जीरो आंसर आता है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ये चीज देखी थी। तो x -5 हमारे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे +5 इसका आंसर है आपका 0,5 आ गया। ऐसे ही अगर हम थर्ड में देखें, ठीक है, तो आपको 2x + 5 पॉलिनोमियल दे रखा है। अगर 0 फाइंड आउट करना है तो ये 0 के इक्वल होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 2x = 0 - 5। +5 वहां जाके क्या हो जाएगा, जो +5 है वहां जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, और 2 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 2 यहाँ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो -5/2 इसका पॉलिनोमियल आपका यहाँ पे आ गया है। क्लियर है? तो ये थर्ड क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 है Px = 3x - 2। ठीक है, आपको यहाँ पे दे रखा है पॉलिनोमियल 3x - 2। अगर इसका जीरो फाइंड आउट करना है तो ये 0 के इक्वल होगा। -2 वहां जाके क्या हो जाएगा, -2 उस तरफ जाके +2 हो जाएगा। 3 और x हमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और ये इसका 0 आ गया। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है Px = 3x। ये हमारा हमको पॉलिनोमियल इन्होंने दे रखा है। तो जो भी पॉलिनोमियल होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो x 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और x की आंसर कितना आएगा, 0। तो मतलब 0 ही इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, सिक्स्थ वाला देखिए अपन। सिक्स्थ वाले के अंदर क्या करना है, आपको दे रखा है Px = ax। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है a वो 0 नहीं है, a 0 नहीं होता, बाकी a कोई सा भी रियल नंबर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हमको ax एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होगा। तो x = 0/a आएगा। ठीक है, a 0 के अलावा कोई सा भी नंबर है, अगर हम इसको 1 भी मानते हैं या इसकी तरह 3 भी मानते हैं तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब इसका 0 भी क्या हो गया, ये हो गया। तो कुछ इस तरीके से 6th क्वेश्चन तक अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। 7th और 8th क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए इस चीज को समझ के। तो एक्सरसाइज 2.2 हमारी आज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ थ्योरम्स है उसके अंदर, वो समझेंगे और फिर उस एक्सरसाइज को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।